हेलो फ्रेंड्स। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को सीटेट गुरु कंपटीशन जोन पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम चाहिए, कोई लक्ष्य चाहिए, तो उसे हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगा दो, या फिर जो लक्ष्य आपको हासिल है उसी में अपनी ज़िंदगी गुजार लीजिए। फ्रेंड्स, आपको तय करना है कि आप अपने ज़िंदगी के मुकाम को कहाँ तक लेकर जाएंगे। फ्रेंड्स, आज इस क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीमियर क्विज लाइव। फ्रेंड्स, आज का जो प्रीमियर लाइव है स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी पर आधारित है। फ्रेंड्स, ये जीएस क्विज प्रीमियर लाइव है जो प्रतिदिन सुबह में 8 बजे होता है। फ्रेंड्स, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस पेपर हो चुके हैं, जो कि आप हमारे इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिए ऊपर सजेशन आपको दिया गया है, उस सजेशन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट चाहे तो जा सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। फ्रेंड्स, इसके अंदर टॉप 30 क्वेश्चंस हैं जो स्पेशली जीएस के क्वेश्चंस हैं, जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्विज कॉन्टेस्ट। इसमें जितना भी क्वेश्चंस आपके सही हो, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं कि आपने 30 में से कितना सही जवाब दिया। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्विज कॉन्टेस्ट। देखते क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम कौन सा है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है CaCO3। यह चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन के थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बनी होती है। इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पॉलीमर, अर्थात कि पॉलीमर से पॉलीथीन बनी होती है, जिनमें छोटे छोटे अणु मिले होते हैं, जिसके वजह से पॉलीथीन के थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपने भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, यानी कि असंतृप्त होने की वजह से ये भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं उनके साथ आसानी से रिएक्शन करके संतृप्त वसा या लिपिड के रूप में बदल जाते हैं, जिससे कि हमारे भोजन का पाचन आसानी से हो पाता है। इसलिए डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में अगर भोजन पकाया जाए तो वह ज़्यादा बेटर होता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात कि साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट RDX का दूसरा नाम है। फ्रेंड्स, RDX के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। RDX बम ब्लास्ट करने वाला, अर्थात बम बनाने वाला बारूद है, जिससे कि बम ब्लास्ट पुलवामा जो हुआ था अटैक, उस पुलवामा वाले अटैक में भी RDX का यूज किया गया था। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, स्वचालित इंजनों में से कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन ग्लाइकोल, अर्थात कि एथिलीन ग्लाइकोल का यूज हिम निरोधी के रूप में स्पेशली जो ऑटोमेटिक मशीन होती है, जो मशीन ऑटोमेटिक चलती है
जिसे हम लोग स्वचालित इंजन कहते हैं, उनमें इनका यूज किया जाता है ताकि मशीन को फ्रीज होने से बचाया जा सके और आसानी से आपकी मशीन जो है चलती रहे। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, खनिज क्या है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अकार्बनिक ठोस पदार्थ है। खनिज जो है अकार्बनिक ठोस पदार्थ है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, खाने का नमक किससे बनता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो लवण लवण और साथ में H2O अर्थात कि जल बनता है। और यह जो लवण होता है यह हमारे खाने के नमक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लोहा। सबसे अधिक मात्रा की अगर बात की जाए तो एल्युमिनियम है और दूसरे नंबर पे अगर बात किया जाए तो आयरन अर्थात कि फेरस यानी कि लोहा है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, इन दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं सूत्र ए एवं सूत्र बी, इन्हें आपको मैच करना है, मिलान करना है कि कौन किसके साथ सही है। इनके लिए आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपको इन्हें मैच करना है कि कौन इसका सही जवाब है। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 3-1-4-2 अर्थात कि जो मॉर्फिन है वह आपका एनाल्जेसिक के रूप में काम करता है, सोडियम एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है, जबकि बेरिक अम्ल जो है किरोसिन तेल के फॉर्म में और जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु के रूप में उपयोग में लाया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करने में। न्यूट्रॉन की गति कम करने का मतलब हुआ कि नाभिकीय जो रिएक्टर होता है जिसमें विखंडन की क्रिया अर्थात नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, उनको नियंत्रित करने के लिए हम लोग भारी जल का यूज करते हैं। और यह भारी जल खास तौर से न्यूट्रॉन को गति में लाकर यानी उनकी गति को कम करके जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया है उसको कंट्रोल में लाती है। इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे नियंत्रण करना अगर ऑप्शन होता तो ये भी आपका आंसर सही होता। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? फ्रेंड्स फल पकाने के लिए मतलब कि आप कह सकते हैं कृत्रिम रूप में फल पकाने के लिए। फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बाइड, जिसे आम भाषा में कार्बाइड भी कहा जाता है। यह फल पकाने के लिए कृत्रिम रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अगर प्राकृतिक रूप की बात करें तो उसके लिए एथिलीन नामक गैस पाया जाता है पौधों में। ये हार्मोनल पदार्थ होता है जिससे कि पौधे के जो फल होते हैं आसानी से पक जाते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन ईंधन के ज्वलन के स्वरूप उत्पन्न होती है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। सल्फर डाइऑक्साइड यह एक वायु प्रदूषक गैस है जो कि जीवाश्म ईंधन के जलने के फलस्वरूप आपको प्राप्त होती है। जीवाश्म ईंधन का मतलब कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, एस्बेस्टॉस को कारोबारी प्रयोग के लिए अब प्राथमिकता नहीं दी जाती है, क्यों?
फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। एब्स्ट्रॉकस एक फैक्ट्री में जब उसकी सीट तैयार की जाती है तो उससे निकलने वाले पार्टिकल्स और गैस फेफड़े के अंदर कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ उत्पन्न करता है, जो कि उनके जलने के फलस्वरूप सांस के द्वारा फेफड़े में जो इकट्ठा होती है मटेरियल, जिससे फेफड़े का कैंसर हो सकता है। इसलिए एब्स्ट्रैकस को कारोबारी प्रयोग के लिए जनरली प्राथमिकता नहीं दी जाती है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टिक जो होता है पॉलीएथीन से बनी होती है। पॉलीएथीन अर्थात कि एथीन के बहुलक से तैयार होती है, और एथीन जो होती है वह रिएक्शन करके यानी जलने के फलस्वरूप एथिलीन के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब प्लास्टिक जलेगी तो पॉली एथिलीन गैस निकलेगी। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बेकेलाइट। बेकेलाइट के निर्माण के समय फिनॉल का यूज किया जाता है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से अर्थात विटामिन सी कमी हो जाए तो बॉडी में आपको एस्कर्बी रोग हो सकता है, या फिर मसूड़ों की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। रतौंधी, जिसे हम लोग लाइन ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण होती है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, जिसे हम लोग रासायनिक नाम रेटिनॉल से भी जानते हैं, रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आंवला। इसके अतिरिक्त नींबू वगैरह में भी विटामिन सी की प्राप्ति होती है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। आसानी से आप याद रख सकते हैं, ब से बेरी बेरी और ब से विटामिन बी। इससे आप कनेक्शन करके आप इसे याद रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विटामिन बी1 इसके अगर वेराइटीज़ दिए हो तो उस समय बी1 ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में बी2 भी हो सकता है, बी12 भी हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को माइंड करने की चीज़ है कि स्पेशली विटामिन बी1। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? अर्थात कौन सा विटामिन वसा में घुल सकता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, अर्थात विटामिन ए हो, डी हो या फिर के, ये तीनों के तीनों आपके जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होता है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी थायमीन। थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है।
अगर इनके स्रोत की बात करें कि विटामिन बी किससे मिलेगी, तो आपका आंसर होगा मूंगफली या फिर आप सब्जी, स्पेशली जब आलू खाते हैं तो उनसे आपको विटामिन बी मिलती है, जिसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ये सभी को पता होगा कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। खास तौर से मॉर्निंग के समय अर्थात सुबह के समय लगने वाली सूर्य की पहली किरण आपके लिए विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विटामिन शब्द किसने दिया था? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम था कासिमिर फंक। इन्होंने 1912 ईस्वी में विटामिन के बारे में खोज किया था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। अर्थात कि विटामिन के जो होता है वह आपकी रक्त की थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन के आपकी फूल गोभी से प्राप्त हो सकता है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। विटामिन ए की वजह से किसी व्यक्ति में नपुंसकता यानी कि बच्चे जन्म नहीं देने के अर्थात कि स्पर्म और एग नहीं रिलीज होने का एक रीजन बन सकता है। इसलिए आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी नहीं होनी चाहिए। जनरली नपुंसकता या फिर जिस भी व्यक्ति को बच्चा नहीं होता है उन्हें विटामिन ई की गोली स्पेशल फॉर्म में दी जाती है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, मछलियों की यकृत के तेल से कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अर्थात कि जिसे हम लोग रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, इस यह प्राप्त होता है खासतौर से हमें मछली के यकृत के तेल से। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी को अगर गर्म किया जाए तो नष्ट हो जाता है अर्थात कि उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। विटामिन सी आंवला, नींबू इन सभी के रस से प्राप्त होता है। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, स्वस्थ दांतों के विकास के लिए कौन सा तत्व या आयन कम मात्रा में आवश्यक है लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने पर दांतों में खराबी आती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड। फ्लोराइड आपके टूथपेस्ट में भी पाया जाता है। कम मात्रा में यूज करें तो आपके दांत के लिए फायदेमंद है, लेकिन अधिक मात्रा में यूज करें तो आपकी दांत में भी खराबी हो सकती है। इसलिए इनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, दिए गए पोषक तत्वों में दूध का एक खराब स्रोत है अर्थात कि दूध से कौन सा पदार्थ कौन सा पोषक तत्व नहीं प्राप्त होती है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। क्योंकि विटामिन सी की मात्रा दूध में पड़ते ही दूध फट जाती है। अर्थात कि नींबू की रस की अगर एक बूंद डाल दी जाए तो दूध जो होता है अपनी वास्तविक अवस्था से चेंज हो जाता है। इसलिए विटामिन सी की मात्रा दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। इनमें से कितने सही हुए आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। पूरी क्विज कॉन्टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए थैंक्स टू पार्टिसिपेट इन क्विज कॉन्टेस्ट।
जय हिंद।